यू एक मिनट बताओ, आपको वर्ड अंडरस्टैंड करना है कि फ्रेज? फ्रेज चाइल्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, मिरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस एंटायर स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? बहुत अब सोचो, आप सिर्फ अपनी मैथ्स बढ़ाने में इंप्रूव कर रहे हो, सिर्फ फिजिक्स कराने में कर रहे हो, नंबर लाने में ये सब चाहिए। खाली ज्ञान फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं हमारे पढ़ाने का रोल 20% ही है। हमारे अच्छे पढ़ाने से आप सिर्फ 20% सिलेक्शन की तरफ जाओगे, 80% खुद की स्किल्स की वजह से जाओगे। इनको इंप्रूव करिए। अगर आपको अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ानी है तो भैया, अच्छा नीट वालों के लिए तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट होता है। 180 सवाल आए थे उनके इस बार, 12,000 वर्ड थे। अगर एक अच्छा बच्चा है ना नीट में, उसको 12,000 पढ़ के समझने की काबिलियत सिर्फ 1 मिनट की होनी चाहिए, सॉरी 1 घंटे में उसको पूरा पेपर, क्योंकि बाकी टाइम तो उसका करने में भी तो जाएगा। अरे यस और नो? यानी कि उसकी वर्ड पर मिनट कम से कम 150-200 की होनी चाहिए, कम से कम समझ के। आपकी वर्ड पर मिनट को पढ़ के समझने की रफ्तार मुश्किल से 100 होगी, कैलकुलेट कर लेना। अब आपकी स्पीड ही धीरे है। आपको अगर कभी भी अच्छा पैरा पढ़ना है तो आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, पेन लेके। और बेस्ट बताता हूं, अगर ये स्पीड कम है, रीड एनसीईआरटी। क्या चीज? अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछोगे हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड, दे विल टेल यू कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। हमें नहीं पढ़ना, हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए हमें न्यूज़ पढ़नी नहीं है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या एनसीईआरटी टफ है थोड़ी? हाँ, यानी कि अगर उसे समझ पाए तो क्या कोई सवाल भी समझ पाएंगे? और क्या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, पूरा पेपर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से आता है? तो पढ़िए।